किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे गेहूं की फसल में मुंडुस्सी, जिसको गुल्ली डंडा या बलूरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो खरपतवार है इसका कैसे नियंत्रण करना है। किसान भाइयों, ये जो गुल्ली डंडा है, ये बलूरी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गई है और कई किसानों के खेतों पर तो 70 से 80% नुकसान भी ये करती है। तो किसान भाइयों, इसके तहत हमारा विश्वविद्यालय अनुसंधान में प्रयासरत रहता है और जो हमने पिछले सालों में अनुसंधान किए उसके अनुभव के आधार पर हम यहाँ पर आपके देखने हेतु आपके जो विचार हैं अपने साझा करेंगे। और ये देख रहे हो आप, गेहूं की फसल में अलग अलग खरपतवारनाशियों का प्रयोग किया गया है। किसान भाइयों, जहाँ पर गुल्ली डंडा बहुत अड़ियल है, आम तौर पर किसान भाई शिकायत करते रहते हैं कि टॉपिक से मेरा गुल्ली डंडा नहीं मरा, अटलांटिस से नहीं मरा या एक्सियल से भी दोबारा फूट गया। तो उसके तहत हमने काफ़ी तजर्बे किए हैं। तो हम सिफारिश करते हैं कि धान कटने के बाद ज़्यादातर ये जो समस्या है, धान के बाद अगर गेहूं की फसल बोई जाती है वहाँ पर ये गुल्ली डंडे की समस्या आती है। और ये इसका पौधा शुरू की अवस्था में गेहूं के पौधे जैसा ही होता है, इसलिए इसको निराई गुड़ाई या किसी दूसरे उपाय से निकालना संभव ही नहीं है। तो केवल खरपतवारनाशियों का प्रयोग है, उसके द्वारा ही इसका नियंत्रण संभव है। तो जहाँ पर धान कटने के बाद खेत तैयार कर कर अच्छी तरह, जिसमें डले ना हो, पराली ना हो, तो अवकीरा जो खरपतवारनाशी है उसकी 60 ग्राम मात्रा और 200 मिलीलीटर स्टॉम्प जो पेंडिमिथिलिन साल्ट है उसकी 200 मिलीलीटर मात्रा को मिलाकर बिजाई के कोशिश करें कि शाम को ही उसका छिड़काव कर दें। अगर खेत में नमी की मात्रा कम है तो पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ रखें। और उसके बावजूद भी कई किसानों के खेतों में जो इसका जो है बीज काफ़ी ज़्यादा होता है, अवकीरा का प्रयोग करने के और पेंडिमिथिलिन का प्रयोग करने के बावजूद भी ये पहले पानी के बाद इसका जमाव हो जाता है। तो वहाँ पर वैसे तो अवकीरा और पेंडिमिथिलिन का जो ये मिक्सचर है 95-90-95 तक भी इसकी रोकथाम कर लेता है, फिर भी 5% पौधों को मारना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद अटलांटिस की 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या एक्सियल की 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ का प्रयोग बिजाई के 30 से 35 दिन बाद करें। और प्रयोग की विधि जो फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है और उसमें जो पानी की मात्रा है भी कम से कम 8 टंकी प्रति एकड़, 120 लीटर पानी की मात्रा। और ध्यान रखें कि पहला पानी गेहूं की फसल में पतला लगाएं, जिससे कि गुल्ली डंडा 30-35 दिन के बाद 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो। तो अगर इसके बाद आप स्प्रे करते हैं तो गुल्ली डंडा 6 पत्ती की अवस्था में हो जाता है, 8 पत्ती की गांठ बन जाती है। तो कोई भी खरपतवारनाशी का अगर आप छिड़काव करते हैं तो उसका जो नियंत्रण है वो संभव नहीं है। कुछ किसान भाई एक नए खरपतवारनाशी जो मेट्रीब्यूजन संकोर है, आलू वाली दवाई का भी प्रयोग करते हैं। तो हमारी भी सिफारिश है कि टॉपिक के साथ अगर 100 ग्राम मात्रा मेट्रीब्यूजन की उसके 35 बिजाई के 30-35 दिन के बाद भी छिड़काव करें तो उसका नियंत्रण मिल जाता है। किसान भाइयों, अभी मैंने आपको गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा खरपतवार के नियंत्रण के बारे में जानकारी दी। अब हम बातचीत करेंगे कि जो धान की फसल की पराली है, धान की कटाई के बाद उसका कैसे उचित प्रबंधन करना है और गेहूं की फसल को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जिस खेत में हम खड़े हैं ये खेत सुपर सीडर द्वारा इसकी बिजाई की गई है। अक्टूबर के महीने में धान की फसल कटने के बाद सीधा ही इसमें हमने नवंबर के महीने में फिर पानी दिया, क्योंकि उस टाइम उचित मात्रा नहीं थी, और पानी देकर इसमें सुपर सीडर को चला दिया। सुपर सीडर एक ऐसा यंत्र है जिसमें कि पराली नीचे दब जाती है और साथ में मशीन लगी होती है, मशीन से ही गेहूं की बिजाई हो सकती है। किसान भाइयों, इसका ये फ़ायदा है कि आम तौर पे जब आप पराली हैरों से काटते हो या कल्टीवेटर से किसी वो चलाते हो तो पराली अच्छी तरह कटती नहीं, फिसल जाती है। परंतु इस यंत्र में एक रोटावेटर लगा हुआ है। रोटावेटर धान की पराली को काटकर नीचे खेत में दबा देता है और खेत में दबाने के बाद उसके ऊपर गेहूं की बिजाई हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप
किसान भाई, काफ़ी किसान भाई धान की पराली को आग लगाते हैं। उससे वातावरण प्रदूषित होता है, पशुओं में, मनुष्यों में और सभी में उसमें बीमारियां लगती हैं। तो इससे एक तो वातावरण में कोई नुकसान नहीं होगा और धान की पराली जाने से हमारे काफ़ी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और दूसरे जो तत्व हैं उनका नुकसान होता है। तो इस विधि द्वारा, सुपर सीडर द्वारा अगर गेहूं की बिजाई की जाती है तो उसमें सभी हमारे पोषक तत्व, धान की पराली नीचे गल जाएगी और गलने के बाद वो पोषक तत्व ज़मीन में मिलेंगे। दूसरा इसमें ये फ़ायदा है कि काफ़ी पराली मिली हुई है। पराली मिलने के बाद जैसे अब तापमान काफ़ी बढ़ गया है, फरवरी की आज 24 तारीख है, 24 तारीख को भी 31 डिग्री सेल्सियस जो तापमान हो गया है। तो बाद में जब इसमें दाने बनने शुरू हो गए हैं तो इसके, जिसको आप झोला बोलते हो, वो झोला नहीं निकलेगा क्योंकि इसका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। लगातार अगर 3-4 साल आप सुपर सीडर से बिजाई करते रहते हैं तो उससे क्या होगा, ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और जो ये तापमान से और दूसरी चीज़ों से नुकसान होता है, दाने का छोटा होना, गर्मी को सहन करने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए किसान भाइयों सुपर सीडर का प्रयोग करें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जो गेहूं की, जो धान की फसल है वो नवंबर के महीने में, ज़्यादातर जो बासमती होती है, और नवंबर के महीने में अगर बासमती आपने काट दी, नवंबर उसके बाद उसमें इतनी नमी रहती है खेत में कि आप गेहूं की बिजाई सुपर सीडर द्वारा सीधी कर सकते हो। तो ये दूसरी साइड में आप खेत देख रहे हो, ये हैप्पी सीडर द्वारा इसकी बिजाई की गई है। हैप्पी सीडर एक ऐसा यंत्र है जो कि धान की पराली को नीचे गेहूं का बीज डाल देगा, उसके ऊपर ही धान की पराली को डाल देता है। उससे क्या होता है कि जो खरपतवार है, खासकर मंडूसी जो खरपतवार है या अन्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को हवा नहीं लगती और उससे हवा ना लगने के कारण उनका जो जमाव प्रतिशत बहुत कम होता है। और फिर मार्च के महीने में ये गलना शुरू हो जाएगा और गलना शुरू होने की वजह से ये भी आपके ज़मीन की उपजाऊ शक्ति, जो उर्वरा शक्ति है, उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इसमें सीधी की सीधी बिजाई धान की पराली के ऊपर ही हो जाती है। और तो थोड़ा सा इसमें काम करने की ज़रूरत है कि जो खरपतवार उग गए हैं उनको फिर आप पहले पानी पे 30-35 दिन के बाद उसमें खरपतवार नाशियों का छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद।